पाठ 2 पगला कहीं का पूरा हो चुका है। अब आपके बुद्धि कौशल के परीक्षण के लिए कुछ प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य पूछे जाएंगे। देखते हैं आपने कितना सीखा। तो हम शुरुआत करते हैं अति लघु प्रश्नोत्तर से। अति लघु प्रश्नोत्तर का प्रश्न नंबर 1, निखिल और अखिल कौन थे? उत्तर, निखिल और अखिल जुड़वा भाई थे। प्रश्न नंबर 2, बड़ी बुआ निखिल और अखिल को किसकी कमी महसूस नहीं होने देती थी? उत्तर, बड़ी बुआ निखिल और अखिल को माँ की कमी महसूस नहीं होने देती थी। प्रश्न 3, निखिल को सब बात बात पर पगला कहीं का क्यों कहते थे? उत्तर, निखिल को सब बात बात पर पगला कहीं का इसलिए कहते थे क्योंकि उसमें बड़ों की सेवा करने का जुनून था और वह इस मामले में किसी की भी नहीं सुनता था। तो बेटा ये अति लघु प्रश्नोत्तर पूरे हुए। अब हम शुरू करते हैं लघु प्रश्नोत्तर। लघु प्रश्न नंबर 1, निखिल और अखिल बड़े होकर क्या बनना चाहते थे? निखिल बड़े होकर डॉक्टर तथा अखिल इंजीनियर बनना चाहता था। प्रश्न 2, बड़ी बुआ क्या काम करती थी? उत्तर, बड़ी बुआ यूनिवर्सिटी में भौतिकी की व्याख्याता थी। प्रश्न 3, अखिल और निखिल का पालन पोषण किसने किया था? उत्तर, अखिल और निखिल का पालन पोषण उनकी बुआ ने किया था। प्रश्न 4, कभी कभी अखिल को देखकर बड़ी बुआ परेशान क्यों हो जाती थी? अखिल को आत्मकेंद्रित और स्वार्थी देखकर कभी कभी बड़ी बुआ परेशान हो जाती थी। लघु प्रश्नोत्तर भी पूरे हुए बेटा। अब दीर्घ प्रश्नोत्तर। दीर्घ प्रश्न 1, अखिल और निखिल के जुड़वा होने पर भी दोनों के स्वभाव में क्या अंतर था? अखिल और निखिल के जुड़वा होने पर यह अंतर था कि निखिल परोपकारी स्वभाव का था तथा अखिल स्वार्थी स्वभाव का था। निखिल पढ़ाई के साथ साथ दूसरों की सेवा के लिए समय कैसे निकाल लेता था? निखिल को दूसरों की सेवा करके आत्मसंतुष्टि मिलती थी। बड़ों की खुशी देखकर उसको संतोष का अनुभव होता था और इस खुशी से वह इतना जोश में आ जाता था कि थोड़े ही समय में अतिरिक्त उत्साह के कारण पढ़ाई पूरी कर लेता था। प्रश्न 3, बड़ों के आशीर्वाद के संबंध में निखिल और अखिल के क्या विचार थे? बड़ों के आशीर्वाद के संबंध में निखिल का विचार था कि उनके आशीर्वाद से उनका भविष्य जरूर सुरक्षित रहेगा और उसके डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा। वहीं अखिल का सोचना था कि बड़ों के आशीर्वाद से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। प्रश्न नंबर 4, ईश्वर करे ऐसा पागलपन, ऐसा जुनून, ऐसा सेवा भाव आज के हर किशोर में हो, ऐसा डॉक्टर ने क्यों कहा? उत्तर, ईश्वर करे ऐसा पागलपन, ऐसा जुनून, ऐसा सेवा भाव आज के हर किशोर में हो, ऐसा डॉक्टर ने इसलिए कहा क्योंकि निखिल के इसी पागलपन के कारण आज एक अनजान व्यक्ति की जान बच पाई थी। प्रश्नोत्तरों के बाद अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। सबसे पहले एक एक्सरसाइज हमारी बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। का, अखिल और निखिल दो विपरीत ध्रुवों के समान क्यों थे? उनका लालन पालन अलग अलग वातावरण में हुआ था। दोनों के माता पिता समान थे या दोनों के स्वभाव विपरीत थे? तो सही उत्तर है दोनों के स्वभाव विपरीत थे। खा, अखिल और निखिल के पिता घर छोड़कर क्यों चले गए थे? घर की जिम्मेदारी से भागकर चले गए थे, मानसिक संतुलन खो बैठे थे, लोगों के उल्हानों से तंग आ गए थे। तो सही उत्तर है मानसिक संतुलन खो बैठे थे। अखिल की पार्क में गिरे हुए व्यक्ति को देखकर क्या प्रतिक्रिया हुई?
तुरंत सेवा की जाए, पीछे छुड़ाकर भाग जाऊं, उसका भाई कहीं उनकी सेवा करने के लिए ना रुक जाए। सही उत्तर है उसका भाई कहीं उनकी सेवा करने के लिए ना रुक जाए। घ, अखिल अपने दादा दादी के साथ अस्पताल क्यों गया? निखिल को वापस लाने, अस्पताल में मरीज को देखने, मरीज का नाश्ता देने। सही उत्तर है निखिल को वापस लाने। अब हमारी दूसरी एक्सरसाइज है, गलत विकल्प चुनकर क्रॉस लगाइए, यानी कि गलत का निशान लगाइए। पहले सही का निशान लगाया था, अब गलत का लगाएंगे। निखिल को किसका जुनून था? पढ़ने का, खेलने का, दूसरों की सेवा करने का। इसका सही उत्तर है खेलने का। खा, निखिल ने अचेत व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर क्या किया? फोन द्वारा घर पर सूचना दी, घर वापस आ गया, उस व्यक्ति के होश में आने का इंतजार करता रहा। तो सही उत्तर है, या कह सकते हैं गलत विकल्प है, घर वापस आ गया। अब अभ्यास कार्य नंबर 3, ये शब्द किसने कहे? सही विकल्प पर निशान लगाइए। अपना भविष्य चौपट करने पर क्यों तुला है? अखिल, निखिल, बुआ। सही उत्तर है अखिल। वह भी अपना कोर्स पूरा कर लेगा, आखिर हमेशा अच्छे नंबर लाता है ना। किसने कहा है ये? दादी ने, बुआ ने, दादा ने। बुआ। गा, देखिए देखिए अविनाश, दादा दादी बड़ी बुआ। ये कहा दादी ने। नीचे दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से गलत विकल्प पर क्रॉस का निशान लगाइए। अब ये सारी एक्सरसाइज आपको खुद सॉल्व करनी है। गलत पर्यायवाची पर निशान लगाएंगे। सैर, भ्रमण, विहार, निहार, विचरण। मति, बुद्धि, श्री, अक्ल, दिमाग। ईश्वर, ईशान, ईश, भगवान, खुदा। संकल्प, इरादा, निश्चय, विकल्प, प्रण। स्तब्ध, चकित, शंकित, हैरान, अचंभित। ये आपको एक्सरसाइज अब खुद सॉल्व करनी होगी। इसका अब आगे प्रश्न नंबर 2, सही विलोम चुनकर निशान लगाइए। विरक्त, अशक्त, अव्यक्त, आसक्त। अपनापन, अजनबी, परायापन, पराया। स्वार्थी, परमार्थी, अर्थी, निस्वार्थी। सुविधा, विधा, दुविधा, प्रविधा। भविष्य, वर्तमान, भावुक, भौतिक। 3, नीचे दिए उर्दू शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए। जुनून, कोशिश, मजाल, जरूर, यकीन। महसूस, सदमा, बेहोश, संजीदा, हैरान। सही विकल्प चुनिए। यह है आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द जिनको हम सही विकल्प में चुने। कम उम्र वाला, सही उत्तर क्या होगा? अल्पाहारी, अल्पायु, अल्पावधि। काम से जी चुराने वाला, कामगर, काम चलाऊ, कामचोर। ग, तेज बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि, चालाक, तीव्र। घा, अच्छे चरित्र वाला, चरित्रवान, चारित्रिक, चरित्र। द, दूसरों का उपकार करने वाला, परजीवी, परमहंस, परोपकारी। अधिक उम्र वाला, बुजुर्ग, वयस्क, बालक। एक्सरसाइज 5, नीचे दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए तथा इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। इन शब्दों का उच्चारण करके इनके लिए वाक्य बनाने हैं। विरक्त, आश्वस्त, स्थानीय, स्नेहसिक्त, आत्मकेंद्रित, आत्मतुष्टि। एक्सरसाइज नंबर 6 काट देंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पर। संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाइए। दयानंद, दया प्लस नंद, दया प्लस आनंद, दया प्लस आनंद। गुरु उपदेश, गुरु उपदेश, गुरु उपदेश, गुरु उपदेश। योगीश, 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 योगीश। चराचर, चर अचर, चर आचर, चराचर। हरीश, हरि प्लस ईश, हरि प्लस ईश, हरीश। सूक्ति, सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति।
सत्याग्रह, सत्या प्लस ग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस अग्रह। तो जो भी सही उत्तर होगा उस पर टिक लगाएंगे। इन अभ्यास कार्यों के साथ ही हमारा पाठ 2 पगला कहीं का पूर्ण हुआ। आशा है आप लोगों को सब कुछ समझ में आया हो। जो कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप इस वीडियो की हेल्प से दोबारा इसकी तैयारी कर सकते हैं। यदि आपको इस पाठ से आधारित कोई समस्या हो तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, उसका हल आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।